सहारनपुर का ये अस्पताल बन गया मौत का अड्डा। महीने में कई बार सुर्खियों में आ चुका है अस्पताल। डॉक्टर को हमेशा भगवान की उपाधि दी जाती है, लेकिन जब यही डॉक्टर काम सही से ना करे और तो और प्राण देने की जगह यमराज बन जाए तो क्या कहें। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। सहारनपुर के एक प्रमुख डॉक्टर द्वारा एक महिला के ऑपरेशन के बाद उसकी अचानक मौत हो जाती है। घटना के पीछे डॉक्टर की लापरवाही का आरोप है। महिला को हरियाणा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी मौत हो गई। यह अस्पताल कई बार ऐसे कर चुका है, लेकिन किसी अधिकारी ने एक्शन नहीं लिया और उसी लापरवाही से आज एक और महिला की मौत हो गई। जब अस्पताल के सामने पत्रकार सच्चाई दिखाने जाते हैं तो कैसे वहां के डॉक्टर अपनी कमियों को छुपाने के लिए ताले लगाकर बैठ जाते हैं। तो कहते हैं डॉक्टर को भगवान का रूप बताया जाता है, मगर अब भगवान ही हरकत गलत करने लगे तो फिर इंसान का क्या होगा। ठीक है, वही बात करना चाह रहा हूँ। इस समय मैं सहारनपुर के हकीकत नगर रोड पर हूँ और जो मामला है गंगों से जुड़ा हुआ रदौर का जो मामला था वो सामने प्रकाशित हुआ है। डॉक्टर द्वारा एक गलत ऑपरेशन करने के कारण एक ऐसा, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आरोप खुद वो पीड़ित लगा रहे हैं, परिवारजन लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरोप है कि गलत ऑपरेशन करने के कारण उनके जो पेशेंट था वो दिवंगत हो चुका है। और मैं ठीक उसी हॉस्पिटल के सामने मौजूद हूँ इस वक्त जहाँ पर वो पहला ऑपरेशन यहाँ हुआ था। सहारनपुर का अंजू सहगल का जो हॉस्पिटल है, यहाँ पर वो पहला ऑपरेशन हुआ था उसको। तो वो इसमें फिलहाल मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूँ इसी हॉस्पिटल की। ऐसा क्या कारण रह जाता है कि ऐसी क्या गंभीरता रह जाती है, क्योंकि पहले भी ऐसा मामला सामने आ चुका है। इन्हीं हॉस्पिटल के द्वारा कुछ समस्या आई थी। यही क्यों डॉक्टर विवादित रह जाते हैं, ऐसा क्या कारण बन जाता है, मैं ऐसा आरोप नहीं लगाऊंगा। मगर पिछली बार भी 6 महीने पहले भी एक ऐसा कुछ मामला आया था। 6 लाख रुपए का तकरीबन का बॉन्ड भरना पड़ा था, जिसमें मनोहरपुर का वो व्यक्ति था। मनोहरपुर में ऑपरेशन हुआ था, उसमें कैंसर बता दिया गया था, मगर फिर भी जिला उपभोक्ता केंद्र में वो जाकर के जीत गया था तो उसको दंड भुगता गया था, उनके द्वारा भुगता गया था। इस डॉक्टर के द्वारा क्यों समस्या क्यों नहीं आती है, ये सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर उपलब्ध हो चुकी हैं। और कल की तारीख में क्या होगा फिलहाल ये तो इतना है देखने का, मगर फिर भी ये भगवान आखिर हैवान क्यों होते जा रहे हैं। अब परिजनों ने इस घटना के बाद जिला प्रशासन से डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। तो उसने अपने टेस्ट जो किए, टेस्ट करके उसने बताया कि इनके जो है बच्चेदानी में रसोली है, उसका ऑपरेशन तुरंत करना पड़ेगा। ये जो है फर्स्ट स्टेज पे आप पहुंची है, नहीं तो फट जाएगी। हमने कहा चलो ठीक है कर दो। उन्होंने ऑपरेशन करने के बाद 3 दिन वहाँ पे एडमिट रखा उन्हें, और 3 दिन बाद एडमिट होने के बाद उन्होंने छुट्टी दी थी और 5 दिन की दवाई दी। 5 दिन की दवाई देने के बाद उन्होंने जब 3 दिन हम घर आए तो तीसरे दिन उनका पेट बहुत ज़्यादा काफ़ी फूल गया। हम दोबारा उन्हें वहाँ पे लेके गए, डॉक्टर साहब से बात करी, उन्होंने गाड़ी से नीचे नहीं उतरने दिया और बोली कि ये मरीज आपका ठीक है बिल्कुल, इसकी गैस पास नहीं हुई। हमने कहा जब गैस पास नहीं हुई आप दवाई दे दो या इन्हें भर्ती कर लो। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आपका मरीज टेंशन ले रहा है, ये आप इसे यहाँ से लेके जाओ, बिल्कुल मेरी तरफ से मरीज ठीक है आपका, आप खाम खाई आप मेरे से जो है जबरदस्ती कर रहे। उसने फिर हमने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मरीज ठीक होता हम लेके क्यों आते। उसने कहा इसे अंदर लेकर आओ, मैं इसके अभी एक इंजेक्शन लगा देती हूँ, तुरंत ठीक हो जाएगी। अब वो इंजेक्शन कैसा था कैसा नहीं हमें उसका नहीं पता। जब उसने इंजेक्शन बोला कि एक इंजेक्शन ऐसा लगाऊंगी ठीक हो जाएगी, हमने सोचा भाई ये इंजेक्शन खतरनाक ही होगा, जो इंजेक्शन लगा के ठीक करती है, अगर इंजेक्शन लगाकर ठीक होता तो पहले ही कर देती है। उन्होंने फिर, हमारी बहन है जो आशा भी है, उसने बात की, उसने उसके साथ बदतमीजी की डॉक्टर अंजू सहगल ने। उसने कहा तुम, मैं जानती हूँ तू मेरे साथ जो है अभद्रता टिप्पणी कर रही है, मैं तेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी, अपना मरीज को लेके यहाँ से जाओ। तो वह लेके उसे वहाँ से चले। लगातार हम दवाई जो है खिलाए रहे। अब उसके बाद जो हम यहाँ पे लेके आए पानीपत में, 8 महीने से दवा चल रही थी, तो यहाँ पे MRI जो हुई, MRI में पता चला कि इनके जो पेट में है कुछ पट्टीनुमा है, उपकरण है ऑपरेशन संबंधी, जो इन्हें ऑपरेशन किया था उसके दौरान कुछ पेट में छोड़ दिया। अब ऑपरेशन जब होया तो ऑपरेशन में वही पट्टी का जो रोल होता है, पूरा रोल निकल के सामने आया, जिसकी हमारे पास वीडियो भी है। उसके बाद अंजू सहगल का फोन आता है यहाँ पे डॉक्टर के पास नंबर लेके, तो किसी नंबर लिया उसने। अब उसने डॉक्टर साहब से बोला कि इनसे कोई भी ऐसा प्रूफ ना देना जिससे कि मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। ये उन्होंने कहा। हम तो ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त हो, ताकि हमारी तरह दूसरे माँ बाप के बच्चे अनाथ ना हो। जी भी बहुत ज्यादा दुखी है, चाची जी उस दिन से इतनी
तड़पती है कि हमसे देखी नहीं जाती थी। कि अंजू सहगल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, सख्त से सख्त हो, और आगे जो कोई भी पेशेंट वहाँ पे जाए वो कृपा करके इस चीज़ का ध्यान रखे कि उनके यहाँ पे कैसा अभद्रता टिप्पणी होती है, इलाज कोई अच्छा नहीं होता। मेरी चाची जी की आज उसके लापरवाही के कारण, अंजू सहगल की लापरवाही के कारण उनकी मृत्यु हो चुकी है, जिससे हमारा पूरा परिवार शोकाकुल की स्थिति में है। बस मैं तो यही कहूँगा कि आगे जो भी पेशेंट है जाए वो अपना ध्यान रखे, आगे ऐसी घटना ना घटे, ताकि किसी परिवार के छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो, किसी की वाइफ जो है अपने पति को छोड़कर चली जाए, या उसके जो है परिवार के सदस्यों को और ज्यादा दुख हो। बस ऐसा है कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त हो। हम वहीं रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान पट्टी ही पेट में छोड़ दी। हॉस्पिटल पानीपत की, जिसमें लिखा हुआ क्या पेशेंट को दिक्कत है और क्या ऑपरेशन किया गया है। इसमें जो टोटली इंटेस्टाइन तो टोटली निकाल ली गई है, और बाकी जो भी इन्वेस्टिगेशन की है सारी इसी में फाइल में अटैच है जी। हाँ जी, ये इसकी ये है जी सीटी स्कैन की रिपोर्ट है, जिसमें हमें पता चला है, इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे फॉरेन बॉडी की बाहर, फॉरेन बॉडी बोलते हैं कि बाहर का कोई सामान अंदर रह गया है, लाइकली वोज फीस। रहने वाले कहाँ के थे जो घटना घटित हुई? वैसे ये रादौर के है जी, यूपी से। रादौर यूपी, जिला सहारनपुर से। ब्लॉक कौन सा लगता है अपना? दंगो ब्लॉक से, थाना तीतरो से। आपका क्या नाम है? मंगेराम है। आपके क्या लगते थे? वाइफ थी आपकी। 60,000 रुपए लिए जी, और फिर बाद में दिखाने के लिए गए तो उन्होंने धक्के दे, जब ये ऑपरेशन के 5 दिन बाद दिखाने गए तो धक्के मार के बाहर निकाला गया हॉस्पिटल से कि हमारी तरफ से ऑपरेशन ठीक है। उन्होंने ये यहाँ तक बोला कि आपके पेशेंट को दिमागी तौर की प्रॉब्लम है, ऑपरेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह ये 9 महीने तक परेशान रहे, 8 से 9 महीने तक परेशान रहे। जबकि गलती उनकी थी, अंदर वो 40% उनकी गलती है जी। डॉक्यूमेंट भी ये कहता है कि उन्हीं की गलती है जी। ये सीटी स्कैन है जी, इसी ने बताया हमें नहीं पता था जी, हमें नहीं पता था अंदर क्या है, हमें तो सीटी स्कैन ने बताया जी अंदर था, और जो बाहर निकला वो है जी। बचाव के लिए उन्होंने अपने बंदे भी भेजे जी, बंदे भी भेजे हैं। यहाँ तक डॉक्टर को फोन किया कि इनको कोई एविडेंस मत देना ताकि मैं ना फंसूं। डॉक्टर अंजू सहगल ने अगर इस चीज की, डॉक्टर से जितेंद्र को उसने बोला है, अगर इस चीज में अगर मैं झूठ बोला तो आप किसी भी उससे उसकी कॉल डिटेल नहीं, उसकी कॉल निकाल सकते हो, कॉल हिस्ट्री की। डॉक्टर जितेंद्र के पास उसने क्यों फोन किया है? कल सवेरे फोन आए, परसों से कल शाम तक उनका लगातार फोन आए गए। कल शाम के बाद नहीं आए क्योंकि खर्चा ज्यादा उनको लग रहा था, अब खर्चा ज्यादा हो गया और उनको लगा कि वह पेशेंट भी शायद मुश्किल बचे, इसलिए नहीं उनके आई। तो सुना आपने, ये लापरवाही है उस भगवान की जो प्राण बचाता है, लेकिन सहारनपुर के इस अस्पताल के डॉक्टर तो जान बचाते नहीं बल्कि यमराज बन जाते हैं। इस अस्पताल में महीने में कई बार ऐसी घटना हो चुकी है, लेकिन अधिकारी का पता नहीं कि कब कार्रवाई करेंगे या वो किस इंतजार में बैठे हैं, क्या कोई और बड़ी घटना होनी है। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। सुनेगा भारत पर और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।